और वहीं उत्तर प्रदेश के कुख्यात भूमाफिया यशपाल तोमर की संपत्ति को आज एक बार फिर कुर्क कर दिया गया है। मेरठ के वेद व्यासपुरी इलाके में यशपाल तोमर का मकान है, जिस पर भारी पुलिस फोर्स के साथ कुर्क की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मेरठ पुलिस लगातार यशपाल तोमर की संपत्ति को चिन्हित कर रही है और उन पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा में संपत्ति को चिन्हित किया गया और वहां पर अरबों की संपत्ति को कुर्क किया गया, जिसके बाद बागपत में भी तालाब की भूमि कब्जा कर यशपाल तोमर ने कोठी बनाई थी, उसको भी पुलिस ने कार्रवाई के तहत बुलडोजर से गिरवा दिया। उसकी संपत्ति को भी कुर्क किया गया। वहीं आज मेरठ में भी कुर्की की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो कुख्यात भूमाफिया यशपाल तोमर, जिस पर लगातार पुलिस का एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, और ये वो आलीशान मकान है, आलीशान घर है यशपाल तोमर का, जिस पर कुर्क करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं मेरठ से, जहां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक कार्रवाई जो है वो की गई है कुर्क करने की। उत्तर प्रदेश के कुख्यात भूमाफिया यशपाल तोमर की प्रॉपर्टी पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पार्ट 2 सरकार चल रही है, उसमें जिस तरीके से भूमाफिया पर लगाम लगातार कसी जा रही है, पुलिस आज ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के यहाँ पर पहुंची है और जिस तरीके से मकान बाहर से बंद था, पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ये ताला तोड़ा है। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे प्राइम न्यूज पर, जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस अंदर पहुंची है और अंदर की तस्वीरें आप आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हुई है। और वो अंदर इस मकान में ही यशपाल तोमर का यहाँ पर रहना होता था, उसके भाई के नाम पर यहाँ पर ये जो मकान है, लेकिन पैसा यशपाल तोमर का खास तौर पर यहाँ पर लगा हुआ है। तस्वीरें इस तरीके दिखाएंगे आपको कि अंधेरा है काफ़ी यहाँ पर, और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। हर दरवाजा जो है बाहर से लोग था और अंदर से भी लोग था, गोपनीय तरीके से इसको बंद किया हुआ था। पुलिस की बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर ये ताला टूटा हुआ है। अंदर से तस्वीर आपको दिखाए थे जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। काफ़ी डाइनिंग टेबल है, सोफा है और यहाँ पर हर तरीके से इस लाखों रुपए की कीमत पर यहाँ पर पैसा लगाया गया है और आलिशान से हर तरीके से यहाँ पर यशपाल तोमर रहा करता था। अंदर की आप तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे आपको, किचन है सामने, वो चीज़ भी दिखाई। वंश किस तरीके से यहाँ पर इसके पूरा मैनेजमेंट आता था, पूरी यहाँ पर शराब पार्टी वगैरह सब होती थी और पूरा परिवार के साथ में यहाँ पर कभी कभी यशपाल तोमर आया करता था और अपने भाई के नाम पर प्रॉपर्टी यहाँ पर ये की हुई थी। काफ़ी लंबा चौड़ा मकान है और ज़्यादातर कमरे अंदर से लोग हैं। पुलिस बड़ी मुश्किल से यहाँ पर काबू पाई है और अंदर से एंटर किए हैं, क्योंकि पुलिस के बाहर से ताला दिख रहा था, लेकिन अंदर गोपनीय तरीके से जो सिगरेट के ताले होते हैं वो लगे होते थे। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से मेरठ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को सीज कर चुकी है। अब आने वाले समय में कितनी प्रॉपर्टी और इस पर सीज होने वाली है। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सभी, प्राइम न्यूज मेरठ। कुख्यात भूमाफिया यशपाल तोमर की आज मेरठ में और उसमें एसपी विवेक चंद यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, यशपाल तोमर पर किस तरह की कार्रवाई चल रही है मेरठ में? देखिए, ये 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो अपराध से बनाई गई संपत्ति है यशपाल तोमर की, उसी की जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है आज। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी और कितनी जांच में आ रहे हैं सर? देखिए, इसके अतिरिक्त भी मेरठ पुलिस द्वारा करीब इसके 135 बीघा की जमीन ग्रेटर नोएडा में उसका 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। ये जो आवासीय मकान है, जिसकी अनुमानित व्यवसायिक कीमत करीब 5 करोड़ लगाई जा रही है, और इसकी जब्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। प्रभाकर चौधरी तत्कालीन एसएसपी रहे, उन्होंने नोएडा से लेकर आपको उनकी जांच दी थी। जिस तरीके से जांच निकल आ रही है और कितने नाम निकल कर आ रहे हैं और कितनी प्रॉपर्टी निकलेगी? देखिए, उसमें इसके गैंग के 3 और मेंबर्स के नाम आए थे, उन सब पे कार्रवाई की जा चुकी है। प्रॉपर्टीज़ में अगर आप बात करें तो कुछ उत्तराखंड पुलिस द्वारा, कुछ बागपत पुलिस द्वारा, बाकी जहाँ से भी कार्रवाई अपेक्षित है सभी जगहों से कार्रवाई की जा चुकी है, और जहाँ से और अभी शेष है वहाँ से भी कार्रवाई की जा रही है। तो मेरठ में सर कितनी प्रॉपर्टी निकलने वाली है और जैसे कि आप जांच कर रहे हैं लगातार? देखिए, अभी हमारे संज्ञान में जितनी संपत्तियां थी उसकी तो जब्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अगर इसके अतिरिक्त और भी संपत्ति संज्ञान में आती है तो बिल्कुल उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो की जाएगी। यशपाल तोमर जो गैंगस्टर एक्ट के 14 एक्ट के तहत यहाँ पर आज कार्रवाई हो रही है, जो 5 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है, और अब से पहले भी जो बागपत में और नोएडा में और मेरठ में करोड़ों अरबों रुपए की जो संपत्ति है उसको सीज कर चुके हैं। मेरठ पुलिस की अगर बात करते हैं 135 बीघे जमीन को अब से पहले भी सीज किया जा चुका है, और आज मेरठ में ब्रह्मपुरी में जो मुकदमा एक्ट दहेज के एक्ट यहाँ पर लिखा गया था
14 के तहत यहाँ पर लिखा गया था, उसमें बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि जसपाल तोमर का एक बड़ा यहाँ पर भूकाल टाइट हुआ करता था, जिस तरीके से वो फर्जी मुकदमे लिखा कर लोगों को जेल भिजवाता था और प्रॉपर्टी को उनके कब्जाता था। उसी क्रम में आज मेरठ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कैमरामैन वंश के साथ आपने लगातार ये रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें साफ तौर पर ये दिखाया जा रहा है कि लगातार ये कार्रवाई न केवल मेरठ में हुई है बल्कि इससे पहले बागपत में भी और ग्रेटर नोएडा में भी ऐसी कार्रवाइयां पुलिस कर चुकी है। यशपाल तोमर की अरबों की संपत्तियां और भी तमाम जगहों पर हैं जहां पर एक कार्रवाई हुई है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने मेरठ से हैं जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद इस घर को खोला गया, क्योंकि घर जो है वो अंदर से ही लॉक था और उसके बाद इस मकान को सील कर दिया गया है। कुर्क की कार्रवाई जो है वो की गई है इस मकान पर। तो जब कार्रवाई हो रही थी तो उस दौरान भारी संख्या में फोर्स को भी तैनात किया गया घर के बाहर। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है कुख्यात भूमाफिया यशपाल तोमर के ऊपर। ये बड़ी अपडेट सामने आई है मेरठ से। लगातार ऐसी कार्रवाइयों को इसके ऊपर अंजाम दिया जा रहा है। तो यशपाल तोमर की संपत्ति को कुर्क किया गया है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने मेरठ से हैं जहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, फोर्स की मौजूदगी में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है और उसकी संपत्तियों को कुर्क किया गया है। तो देखिए काफ़ी मशक्कत लगी लॉक को तोड़ने में। मकान क्योंकि अंदर से लॉक था इसलिए इस मकान को खोलने में काफ़ी मशक्कत लगी, लेकिन मशक्कत के बाद आखिरकार इस मकान को खोला गया। उसके बाद भीतर जाकर भी देखा कि आखिर अंदर क्या है और उसके बाद इसको सील कर दिया गया है।